तो दो लोग, एक 15 साल की लड़की और एक 15 साल का लड़का, दोनों एक दूसरे से खेलने कूदने की उम्र में प्यार करने लगते हैं। वो भी इतना गहरा गहरा है कि उनके बीच में सारी दूरियां मिट जाती हैं। दोनों एक दूसरे के इस कदर हो चुके थे कि उनको समझाना बुझाना और डरा धमका कर अलग कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, इसलिए भी उनका मिलना जुलना आसान हो जाता है। आधी रात के बाद जब दोनों परिवार वाले चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब ये दोनों एक दूसरे के से छुप छुप कर उसके कमरे में मिला करते थे। दोस्तों जब भी मिलते थे वे एक कसम खाते थे कि जिएंगे तो साथ में जिएंगे, मरेंगे तो साथ में मरेंगे। लेकिन दोस्तों ना तो उसकी ज़िंदगी आसान थी, ना ही उसकी मौत आसान थी। एक दिन आधी रात को जब लड़का उसके घर में जा रहा होता है तो लड़की के पिता के हाथ पकड़ा जाता है। जोरदार पिटाई होती है, डराया धमकाया जाता है और उसके बाद अगले दिन से दोनों के ऊपर कड़ी पाबंदी लगा दी जाती है। जब इसके बाद उन दोनों का मिलना जुलना मुश्किल हो जाता है तो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं। एक दिन लड़की उस लड़के को मैसेज करती है कि मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मेरा अंतिम संस्कार कर देना, हो सके तो जल्दी आ जाना, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। दोस्तों ये दोनों नादान प्रेमी की दर्द भरी कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर की लड़की का नाम पिंकी होता है और लड़के का नाम दीप होता है। दोस्तों दोनों नाबालिग थे, 15 साल की उम्र उसकी होती है, इसलिए यहाँ पर दोनों का नाम बदल दिया गया है। लेकिन जो पिंकी और दीप होते हैं दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और साथ में जो पिंकी और दीप होते हैं दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। लेकिन जब वो टीन अवस्था में पहुंच जाते हैं, या यूं कहा जाए कि किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और दोनों में प्रेम होता है, नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और इसके बाद दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों ये मिलने जुलने का सिलसिला और ये प्यार का सिलसिला जब 1 साल तक बीत जाता है, तब पिंकी और दीप का प्यार एकदम अपने परवान पर था। तब घर वालों को भनक लग जाती है और दीप के पिता की एक करियाने की दुकान होती है जिस पर अक्सर पिंकी आया करती थी। जब उसके घर वालों को यह पता चलता है कि दोनों में क्या चल रहा है तो दोस्तों पिंकी का दीप की दुकान पर आना जाना बंद कर दिया जाता है। अब क्योंकि गर्मियों के दिन थे और पिंकी के घर वाले और माता पिता जो थे छत पर सोया करते थे, पिंकी अपने घर में अकेले सोती थी। तो इसका फ़ायदा उठाकर जो दीप था वह आधी रात के समय पिंकी के घर में आ जाया करता था और कभी कभी पिंकी भी उसके घर चली जाया करती थी। दोस्तों एक दिन यह हरकत करते हुए पिंकी के पिताजी इसको रात को पकड़ते हैं तो उसको 2-4 चांटे लगाते हैं और उसके बाद उसको धमकाते हैं और बोलते हैं कि अगर कल के बाद आएगा तो हमारी खैर नहीं। दोस्तों उसके बाद वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं क्योंकि उनकी भी इज्जत का सवाल था, इसलिए वह उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन जब पिंकी की अच्छे से खबर ली जाती है और उसके बाद उसको अकेले नहीं छोड़ा जाता, उसके साथ उसकी मम्मी सोने लगती है। दोस्तों इस तरीके से जब दोनों पर पाबंदी लगा दी जाती है दोनों का मिलना जुलना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों दोनों 9वीं कक्षा के स्टूडेंट थे और एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उन दोनों का मिलना जुलना बंद कर दिया जाता है तो पिंकी काफ़ी परेशान हो जाती है और एक दिन वो दीप को मैसेज करती है कि इस तरीके से जीने से अच्छा मर जाना है बेहतर है। तो अब मैं जी नहीं सकती, मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूँ और किसी को नहीं पता चलेगा। मैं 2 दिन के बाद अपनी ज़िंदगी समाप्त कर रही हूँ। अपनी आँखों से यह सब देखना, मेरा अंतिम संस्कार देखना और हो सके तुम भी जल्दी आ जाना, तुम्हारा इंतजार करूँगी क्योंकि वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा वहाँ कोई नहीं होगा। दोस्तों जब यह दीप को बात सुनता है परेशान हो जाता है और उसके मन में हमारी किस्मत में जब यही लिखा है तो यही होगा। लेकिन दोस्तों जब वह स्कूल जाता है तो किसी बच्चे से इस बात की चर्चा करता है तो वह बच्चा उसको यह बताता है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा इस तरीके से भाग कर नेपाल चला जाए तो फिर उसका पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। अब दोस्तों यह आइडिया उसके दिमाग में बैठ जाता है। वो आता है और पिंकी को उससे कहता है कि मरने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ऐसे नेपाल चले जाएंगे, फिर हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। दोस्तों यह बात पिंकी के मन में भी बैठ जाती है।
3-4 दिन के बाद जब दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो वह अपनी अपनी साइकिल की हवा निकाल देते हैं और घर वालों से कह देते हैं कि साइकिल पंचर हो गई है। दोनों पैदल ही निकल जाते हैं, लेकिन एक एक सेट कपड़े का अपने बैग में डाल लेते हैं और रास्ते में जाकर उसे चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो मोबाइल पर सर्च किए, वो लोग मोबाइल पर सर्च किए रहते हैं कि उन्हें नेपाल किस तरह पहुंचना है। दोस्तों उसके बाद जो मोबाइल पर सर्च किए रहते हैं कि हमें यहाँ से कैसे नेपाल जाना है। दोस्तों संत कबीर नगर से 100 से 150 किलोमीटर पर नेपाल पड़ता है। इस तरीके से वह सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, उसके बाद सीधा गाड़ी पकड़ते हैं और नेपाल के लिए चल देते हैं। अब दोस्तों 8 बजे जाते थे, 2 बजे वापस आते थे और 3 बजे तक नहीं आए, 3 से 3:30 बज गए तो दोनों लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है और पता चलता है कि थोड़ी देर में कि दीप भी गायब है, पिंकी भी गायब है। इसका मतलब दोनों भाग चुके हैं। वो इधर उधर ढूंढते हैं और इधर ये दोनों गाड़ियां बदलते 2-4-6 घंटे में नेपाल पहुंच जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं नेपाल और भारत की सीमा पर पहुंच जाते हैं, नेपाल और भारत की सीमा पर जब उसके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं तो दोनों घबराए हुए होते हैं और दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं पकड़े ना जाए, इसी घबराहट से दोस्तों वहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है नेपाली, वह पहचान जाता है और एक जो पुलिसकर्मी होता है वह भी पहचान जाता है कि हो ना हो यह एक प्रेमी जोड़ा है, यह भारत कर नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों डिस्कस करते हैं और उसके बाद दोनों को रोकते हैं, कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, भाग कर इधर आओ। साइड में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों दोनों डर जाते हैं, पिंकी रोने लगती है और वो दोनों को वहाँ बिठा देते हैं और दोनों को वहाँ बिठा देता है और बोलता है कि ज़्यादा रोगे, शोर मचाओगे तो अभी मैं तुम्हारी भारत की जो पुलिस है सरहद के उस पार, मैं तो उन लोगों को तुम्हें सौंप दूंगा, इसलिए चुप रहो, शांत रहो, बस बैठे रहो, अपना आधार कार्ड दो। अब दोनों को आधार कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि पिंकी की उम्र 15 साल होती है और दीप की भी उम्र 15 साल होती है। तो वह उन दोनों को समझाता बुझाता है और कहता है कि तुम लोग वापस चले जाओ, हमें पता है कि तुम दोनों भाग कर आ रहे हो, सच बताओ। दोस्तों सारी सच्चाई वह उसको बता देते हैं और कहता है कि तुम दोनों चले जाओ वापस, इस उम्र में इस तरीके से यह सब करना ठीक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों वह घर से भागे हुए थे जाने के लिए नहीं। बोलते हैं कि साहब हम नहीं जाएंगे, अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती भेजोगे तो हम यहाँ से तो चले जाएंगे, लेकिन आपके ही नाते हम अपनी जान दे देंगे। दोस्तों जो पुलिस वाला होता है कहता है आधे घंटे बैठाकर, उसके बाद वह कहता है कि तुम सोच कर बताओ। फिर वह चेकिंग पोस्ट पर चला जाता है, आधे का है और 1 घंटे बाद जाता है तो उन दोनों को किसी की निगरानी में छोड़कर रखा जाता है। जाके फिर उनसे पूछता है कि तुमने क्या सोचा, तुम लोगों ने बताओ। तो वह उनसे कहते हैं कि सर हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं पर अपना गुजारा करेंगे। बोलता है कि अभी तो दिन है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है, जैसे अभी आधी रात हो जाएगी तो तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई तुम्हारे साथ है नहीं, तुम्हें लूट लिया जाएगा, या फिर कोई 4 लोग तुम्हें मिल गए और तुम्हें घेर लेंगे तो तुम क्या करोगे, अकेले लड़की के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को सोचो समझो, अभी भी वक्त है, तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे रुकने की कहीं इंतजाम कर देता हूँ, लेकिन कल तुम यहाँ से चले जाना। तो कहते हैं कि ठीक है सर, कहीं आज हमारे को रुकने की व्यवस्था कर दीजिए, कल हम चले जाएंगे। अब दोस्तों वो दोनों लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, उसमें से एक सिविल वर्दी में होता है, एक पुलिस की वर्दी में होता है। तो दोनों पिंकी और दीप को सरहद के 4 किलोमीटर दूर अंदर नेपाल में एक कमरे में ले जाते हैं। वो 2 कमरों का एक घर होता है, वहाँ पर उनको वो व्यक्ति रख देता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर आराम से रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, खाने पीने का उनका इंतजाम कर दिया जाता है। उसके बाद यह दोनों वहाँ से चले आते हैं। अगले दिन फिर यह दोनों सुबह जाते हैं और बोलते हैं कि बताओ क्या हुआ, तुम लोग जाओगे या नहीं जाओगे। तो वह दोनों बोलते हैं सर हम वापस नहीं जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपनी किस्मत पर आगे निकल जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाला और वह व्यक्ति होता है, पुलिस वाला और वह व्यक्ति दोनों जान रहे थे कि इन दोनों का अंजाम आगे क्या हो सकता है, इसलिए उनको लगातार, लेकिन वो दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप हम पर इतना दबाव मत डालो, नहीं हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों उसके बाद वह फिर से कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम घर वापस नहीं जाओगे, तुम अगर घर नहीं जाओगे तो वापस जब तक तुम्हारा कोई कहीं इंतजाम नहीं हो जाता
हम तुम लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अक्सर क्राइम हो जाता है, ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। कुछ भी लोग तुम लोगों को पता नहीं है, इसलिए तुम लोग अभी जब वह कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें पता नहीं है, जब तक तुम्हारा मन करे तुम लोग यहीं पर रहो। दोस्तों उसके बाद 2 4 10 दिन बीत जाते हैं। दोनों उसी कमरे में अकेले रहते हैं, पति पत्नी की तरह। उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। उनको खाना भी सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और रोज़ समझाया जाता था कि बेटे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, लेकिन वो लोग बस मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं और व्यक्ति जो पुलिसकर्मी के द्वारा उन दोनों को उन दोनों की इतनी देखभाल की जाती है, इतनी केयर की जाती है, उनको एक अलग रिश्ता देखने को और समझने को मिल जाता है। एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। दोस्तों पहले तो पिंकी और दीप उस पुलिस वाले को शक की निगाह से देखते थे, क्योंकि उनके भी दिमाग में पुलिस वालों का वही चेहरा था जो हम सबके दिमाग में, जो आपके और सभी के दिमाग में होता है। इसलिए वह दोनों डरे रहते थे। लेकिन जब 15 दिन बीत जाते हैं और रोज आकर वह अपने बच्चों की तरह उन्हें समझाता था, तब उन दोनों को तसल्ली हो जाती कि यह आदमी गलत नहीं है, यह हमारे भले की बात कर रहा है। दोस्तों 15 से 20 दिन वह वहाँ रुकते हैं और 1 महीना बीत जाता है। रोज उनके साथ वही होता है, रोज आता है, समझाते थे और 2 3 लोग और आते थे, इसी तरीके से समझाते आखिरकार एक दिन आखिरकार उन दोनों के दिल में यह बैठ जाता है कि वह हमारे जो भी हमसे कहा जा रहा है यह सही कहा जा रहा है, हमें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। प्यार मोहब्बत तो 2 4 साल बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर वो पुलिस वाले से कहते हैं कि उस व्यक्ति से कहते हैं कि सर हमें अपने घर जाना है। जैसे ही पुलिस वाला और वह व्यक्ति यह बात सुनता है, मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उसके बाद पिंकी और दीप कहते हैं लेकिन सर हम अपने घर चले तो जाएंगे, वहाँ हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, वहाँ पर हमारी वजह से जो उनकी बदनामी हुई है, उनकी इज्जत गई है, उससे हमारा बदला लिया जाएगा। हम क्या करेंगे वहाँ, इसलिए हमको डर लग रहा है। तो वह कहता है कि तुम टेंशन मत लो। 2 दिन बाद दोस्तों एक दिन अचानक से पिंकी के घर वाले और उसके माँ बाप के रिश्तेदार और दीप के माँ बाप और 2 रिश्तेदार और 8 लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिंकी और दीप ठहरे हुए थे। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि यह क्या माजरा है, वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से नेपाल और भारत की सीमा पर एक एनजीओ काम कर रही थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जो पुलिस वाले के साथ मिलकर वहाँ पर ऐसे नए नवे कम उम्र के जो प्रेमी जोड़ी भाग कर आते थे, नेपाल में घुसने का प्रयास करते थे, उनको पहचान लिया जाता था। उसके बाद उनके साथ वहीं ट्रीटमेंट किया जाता था, जो पिंकी और दीप के साथ किया जा रहा था। क्योंकि दोस्तों अब जब ऐसे जोड़े भाग कर आते हैं, वहाँ पर उनके साथ अक्सर क्राइम हो जाता है और इस बात से वहाँ की सरकार बहुत दुखी हो जाती है, वहाँ की प्रशासन दुखी हो जाती थी। इस तरीके से एक प्लान बनाया जाता है। ऐसे लोग जो वहाँ पर पहचान की जाती है, उनके साथ उनको समझा बुझाकर उनके घर भेजा जाए। जो पिंकी और दीप थे उनको भी पकड़ा गया था और इस तरीके से जो पिंकी और दीप थे उनको भी पकड़ा गया था। इसी तरीके से उनको इज्जत से रखा गया था। उनके ही तरह हर महीने 4 से 10 जोड़े वहाँ जरूर ऐसे आते थे जो कम उम्र वाले होते थे, और ऐसे लोगों को पकड़ा जाता था और ऐसे लोगों को ऐसे ही रखा जाता था और रोज उनको समझाया जाता था। और लगभग 90% जोड़े वहाँ से वापस जाने को तैयार हो जाते थे। तो फिर उनके माँ बाप से संपर्क किया जाता था, उनका फ़ोन नंबर लेकर उनके माँ बाप से संपर्क किया जाता था। उनको भी एग्री किया जाता था कि आकर अपने बच्चे को कि आपके जो बच्चे हैं उन्होंने जो गलती की है, आप आओ और उनसे मिल सकते हैं और आप उनको आकर ले जा सकते हैं। लेकिन बस एक ही शर्त है कि उनको मारा पीटा नहीं जाएगा, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जब उनके माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं तो इन सब लोगों की मुलाकात कराई जाती है। और ऐसे जब वो दोनों पिंकी और दीप के माता पिता से बात किए, उसके अलावा और भी उन्होंने कई जोड़े ऐसे पकड़ रखे थे जिनको अलग अलग जगह पर रखा हुआ था। एक दिन सबकी मुलाकात कराई जाती है। जब सारे लोग वहाँ पर
जुट जाते हैं। पिंकी और दीप जब अपने माता पिता को देखते हैं तो वह रोने लगते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं, और उनके माता पिता को भी इतना समझा दिया जाता है कि वो लोग जब अपने बच्चों की नादानी पर या उनकी गलतियों पर उन्हें कुछ डांटेंगे नहीं, बल्कि उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद उन दोनों के सामने यह कहा जाता है कि सिर्फ आपके ही बच्चे नहीं, देखो उनके भी बच्चे हैं और सारी दुनिया में यही चल रहा है। उसका मतलब यह नहीं कि अगर उन्होंने गलती की है उसको मार डाला जाए या फिर ये इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने से भटकने में मजबूर हो जाए। दोस्तों, ये सब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लगभग सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन जो भी उनमें से 5 से 10% नहीं मानते हैं, वो या तो उनके माता पिता सुलह करने को तैयार नहीं होते हैं या फिर बच्चे अपने घर जाने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय पुलिस के हाथों सौंप दिया जाता है और उसके बाद उन पर कानूनी तरीके से काम करती है। यह कुछ दिनों के लिए स्कीम चल रही थी, लेकिन दोस्तों इसके फिर बाद जो एनजीओ के ही लोग थे वह क्राइम करने लगते हैं। उसके बाद इस स्कीम को बंद कर दिया जाता है। उसको नए तरीके से लागू करने की तैयारी है कि ताकि जो लोग ऐसे आते हैं उनके पुनर्वास की फिर से व्यवस्था की जाए। अब दोस्तों, उसके बाद दीप और उसके माता पिता से वादा लिया जाता है कि आप लोग इनको घर ले जाकर इनसे कुछ नहीं कहोगे, और इन लोगों को से वादा लिया जाता है कि आप लोग घर जाकर अपने करियर पर ध्यान दोगे, थोड़ा अपने करियर पर ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने माता पिता का सम्मान का ख्याल रखेंगे। जब दोस्तों सारे लोग इस पर सहमत हो जाते हैं तो फिर इन सारे लोगों को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया जाता है। अब दोस्तों अक्सर इस तरीके की समाज में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का लगभग दुखद अंत होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को समझने वाली बात है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। पिंकी और दीप चाहते तो यह काम अपना करियर बनाने के बाद भी कर सकते थे। पेरेंट्स को भी चाहिए था कि जैसे वह युवावस्था में पहुंचे उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह जागरूक करना है कि इस तरीके से अगर गलतियां हो जाती हैं तो उनको सुधारना जरूरी है। उसके अलावा कुछ ही तो उनमें सुधार की ज़रूरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, यही दीप और पिंकी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।